इंटरनेट पर मीम्स तो हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या हो जब एक साधारण सा मीम एक पूरी पीढ़ी की सबसे गहरी निराशा और उनके आक्रोश का चेहरा बन जाए। आज की इस चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसी ही बेहद दिलचस्प घटना को। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, एक ऐसा वायरल मजाक जिसने डिजिटल दुनिया से निकलकर भारत के रोजगार संकट पर कुछ बहुत ही असली और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बात शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच एक ऐसी मौखिक टिप्पणी आई जिसने इंटरनेट पर जैसे आग लगा दी। कहा गया कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह हैं, समाज के पैरासाइट्स या परजीवी हैं। खैर, बाद में ये सफाई भी आई कि इन शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया और असल में बात बोगस डिग्री वालों के लिए हो रही थी। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। और ये आग कितनी तेजी से फैली, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 1.5 करोड़, जी हां, 1.5 करोड़ सिर्फ 2 दिन के अंदर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के सटायरिकल इंस्टाग्राम पेज ने 4.5 लाख फॉलोअर्स बटोर लिए। मतलब भारत की बड़ी बड़ी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया नंबर्स भी इसके आगे फीके पड़ गए। कुछ ही घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भर के साइन अप कर लिया। यह साफ दिखाता है कि कोई मामूली मीम नहीं था, यह किसी गहरी दबी हुई भावना का विस्फोट था। तो चलिए सबसे पहले इन वायरल जोक्स के पीछे की असलियत को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि युवा बेरोजगारी का सच आखिर है क्या। अक्सर जब हम न्यूज में बेरोजगारी के आंकड़े सुनते हैं तो कुल राष्ट्रीय दर 5.1% के आसपास बताई जाती है। सुनकर लगता है कि चलो स्थिति काफी कंट्रोल में है ना? लेकिन असली खेल तो इसी शांति के नीचे छिपा है। अगर हम इस दर में से बाकी उम्र के लोगों को हटा दें और सिर्फ 15 से 29 साल के युवाओं का डेटा देखें तो ये आंकड़ा सीधे 15.2% पर पहुंच जाता है, यानी नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा। ये डेटा साबित करता है कि युवाओं के बीच एक बहुत बड़ा संकट उबल रहा है। और इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो आंकड़े और भी डराने वाले हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी करीब 17% है, लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात 13% ग्रेजुएट्स के पास कोई काम नहीं है। मतलब आज के समय में हाथ में डिग्री होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको वर्कफोर्स में जगह मिल ही जाएगी। वहीं शहरी युवा महिलाओं के मामले में तो ये आंकड़ा 20% को भी पार कर जाता है। अगर हम इसकी तुलना 12.6% के ग्लोबल एवरेज से करें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसके मूल कारण पर बात करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी, यानी डिग्रियां तो हैं लेकिन स्किल्स गायब हैं। इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयान करती हैं। हमारे देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही ऐसे हैं जो काम करने के लायक यानी एम्प्लॉयबल हैं। पॉलिटेक्निक के छात्रों में ये आंकड़ा 46% है और आईटीआई वालों में तो गिरकर सिर्फ 33% रह जाता है। जरा सोचिए, हमारे आधे से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो कंपनियों को हायरिंग के लिए चाहिए होती हैं। जब पढ़ाई और असल नौकरी की जरूरतों के बीच इतना बड़ा गैप हो तो सिस्टम के खिलाफ गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ गुस्सा जाहिर करने से बात बन जाएगी? आइए समझते हैं इंटरनेट आंदोलनों के इस जाल को और देखते हैं कि वायरल होने और जीतने के बीच कितना बड़ा फासला होता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, स्लैक्टिविज्म। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों अक्सर इंटरनेट पर देखा भारी भरकम गुस्सा असल दुनिया में बिना कोई ठोस परिणाम हासिल किए ही हवा हो जाता है। स्लैक्टिविज्म का मतलब है बस थोड़े समय का इमोशनल एक्टिविज्म। आपने एक क्लिक किया, एक फॉर्म भरा या कोई हैशटैग शेयर कर दिया और सोचा कि चलो अपना काम तो हो गया। इसमें कोई जमीनी मेहनत या लंबा कमिटमेंट शामिल नहीं होता। अगर हम सीजेपी मूवमेंट को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें तो इसमें कुछ बहुत बड़ी और स्ट्रक्चरल कमजोरियां सामने आती हैं। पहली बात, इसका कोई लीडर नहीं है, कोई दिशा नहीं है और इंटरनेट के गुस्से की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। आज कुछ और ट्रेंड कर रहा है, कल कुछ और करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इस मूवमेंट ने खुद को आलसी और शिकायत करने वाले के रूप में ही ब्रांड कर लिया है। यानी इसका पूरा फोकस सिर्फ आउटरीच या गुस्सा निकालने पर है, समाधान ढूंढने पर नहीं। तो क्या ऐसे मूवमेंट्स कभी काम करते हैं? चलिए पिछले कुछ आंदोलनों से सबक लेते हैं और देखते हैं कि जब इंटरनेट के आउटरीच का सामना असलियत से होता है तो क्या होता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन?
पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। लेकिन इंटरनेट की रातों रात मिलने वाली वायरलिटी के मुकाबले असली दुनिया में सिस्टम कैसे बदलता है, जरा उसकी टाइमलाइन देखिए। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी, 2013 में जाकर कहीं लोकपाल एक्ट पास हुआ, और जिस पहले लोकपाल के लिए सब शुरू हुआ था उसे नियुक्त होने में 2019 तक का समय लग गया। पूरे 8 साल। असली दुनिया में बदलाव रातों रात नहीं आते, उसके लिए संगठन और बहुत सारे धैर्य की जरूरत होती है। ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो 2010 से 2012 के बीच हुआ अरब स्प्रिंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं ने कई देशों में पूरी की पूरी सरकारें तो गिरा दी, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई ठोस संगठनात्मक ढांचा नहीं था, इसलिए कई जगहों पर हालात पहले से भी बदतर हो गए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सोशल मीडिया पुराने सिस्टम को तोड़ने में तो बहुत माहिर है, लेकिन बिना सही स्ट्रक्चर के नया सिस्टम बनाना उसके बस की बात नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका जवाब छिपा है साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत में, जो कि सुधार लाने के लिए हमारा एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक टूलकिट है। साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच। ये सिर्फ कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1976 में इसे भारत के संविधान में हर नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने काफी पॉपुलर बनाया था। इसका सीधा सा मतलब है हर बात के लिए सबूत मांगना, भावनाओं में बहकर फैसले ना लेना, क्रिटिकल थिंकिंग रखना और पब्लिक सर्वेंट्स की जवाबदेही तय करना। यह हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। अगर हमें एक ऐसी जनरेशन तैयार करनी है जो सच में देश की बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझा सके, तो हमें इन 4 जरूरी बातों को अपनाना होगा। पहला, एक सवाल पूछने वाला दिमाग, हमेशा दावों के सबूत मांगें। दूसरा, साइंटिफिक टेम्पर, जज्बातों से पहले फैक्ट्स को रखें। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, अगर हमारे अपने मूवमेंट या अपने पक्ष में कोई कमी है तो उसे भी ईमानदारी से स्वीकार करें। और चौथा, सिर्फ ऑनलाइन बैठकर रिंट करने के बजाय असली दुनिया में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करें। सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल आउटरीच को रियल आउटपुट में कैसे बदलें, इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने से आगे बढ़कर स्किल्स सीखने पर फोकस करना होगा जिनकी मार्केट में मांग है। दूसरा, इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया में ऑफलाइन लोकल ग्रुप्स बनाने होंगे। तीसरा, सिस्टम को बाहर से कोसने के बजाय वोटिंग और आरटीआई जैसी चीजों का इस्तेमाल करके उसका हिस्सा बनना होगा। और अंत में, सिर्फ भावनात्मक नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, उन मांगों को एक ठोस कानूनी पॉलिसी में बदलना होगा, तभी असली बदलाव आएगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद बात वहीं आकर रुकती है। कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो किसी भी हालत में बस सरवाइव कर जाता है। लेकिन क्या हमें सिर्फ सरवाइव करना है? गुस्सा एक अलार्म की तरह होता है जो ये बताता है कि कुछ गलत है। अब सवाल ये है कि क्या ये नई जनरेशन सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड के खत्म होने का इंतजार करेगी और इस वायरल अलार्म को स्नूज कर देगी, या फिर वो सच में जागेगी, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएगी और एक ऐसा स्थायी सिस्टम बनाएगी जो हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सके? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपको कुछ नए और ठोस पर्सपेक्टिव जरूर मिले होंगे।